नेपाल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तख्ता पलट कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पूरे देश में कहीं पे आग कहीं तोड़फोड़ जारी है अभी भी। आर्मी चीफ अभी थोड़ी देर में संबोधित करने वाले हैं देश को। देखना होगा कि आगे नेपाल में क्या होने वाला है, कौन राष्ट्रपति बनेगा। पूरे मामले पर नेपाल को लेकर हम अपने सहयोगी से बात करेंगे जो इस खबर पर नज़र सुबह से बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम शालिनी से बात करेंगे। शालिनी जी बताइए, नेपाल में आखिर चल क्या रहा है, अब होने वाला क्या है, अब तक क्या हुआ है, आज की कुछ अपडेट बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अभी नेपाल की हालत ऐसी बनी हुई है कि जो छात्र हैं, जो युवा पीढ़ी है जिसको जेनजी कहा जा रहा है, वो अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति इस्तीफा दे रहे हैं। यहाँ पर सबने लगा देखा जाए तो जितने भी सत्ता में लोग बड़े बड़े चेहरे थे सबने इस्तीफे दे दिए हैं यहाँ पर। लेकिन अगर कारण देखा जाए तो लोगों को कारण लग रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन किया गया था, सोशल मीडिया के जो 26 ऐप थे उनको बंद कर दिया गया था, इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन कारण इसके पीछे और भी कई हैं। कारण ये है कि वहाँ पर हालात ऐसे थे, नेपाल में काफ़ी समय से भ्रष्टाचार चल रहा था, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी। जो युवा पीढ़ी थी वो अपनी बेरोज़गारी जो थी वो सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रही थी। और इसी में एक संगठन था जिसका नाम था हामी नेपाल। उसने क्या किया था, वो एक ऐसा संगठन था जो बेरोज़गारी जो युवा है उनके लिए आवाज़ उठाता था। और सबसे पहले उसी ने आवाज़ उठाई। उसने ये ऐलान किया कि जो जितने भी युवा हैं वो एक जगह पर एक यूनिवर्सिटी पर जाकर इकट्ठा होंगे और इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ही करना था। इसलिए ऐलान भी किया गया था कि जो सारे युवा पीढ़ी जब आए वहाँ पर युवा आए तो अपनी यूनिफॉर्म लेकर आए, अपनी कॉपी किताबें लेकर आए, जिससे लगे कि जो प्रदर्शन है ये शांतिपूर्ण है और सिर्फ आवाज़ उठाई जा रही है कि जो ऐप है वो बंद ना किए जाएं। और डिसाइड ये किया गया था कि यहाँ पर जो आवाज़ उठाई जाएगी, जो सरकार के जो नेपोटिज्म चल रहा है, मतलब सरकार के जो बच्चे हैं वो सिर्फ बड़े हो रहे हैं और जो बाकी की जनता की जो युवा पीढ़ी है वो जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर आवाज़ उठानी थी। शालिनी, खबर ये आ रही है कि जो नेपाल की संसद है वहाँ पे भी आग लगाई गई है। उस खबर पर क्या कहेंगी, क्या ऐसी चीज़ें आ रही हैं निकल कर? बिल्कुल, लगातार ऐसी चीज़ें बन रही हैं। अभी 7 तारीख से प्रदर्शन शुरू हुआ था। 7 तारीख से लगातार यहाँ पर देखा जाए तो जो युवा हैं वो भड़के हुए थे, बैरिकेड्स तोड़ दिए। यहाँ पर फिर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि आप शूट एंड साइट का ऑर्डर सीधा दे दिया गया था, जिसमें सीधे तौर पर सिर्फ गोलियाँ, मतलब जितने भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर सीधी गोलियाँ दाग देनी है। तो जिसकी वजह से देखा जाए तो अभी तक 21 लोग की मरने की खबर आ रही है और लगभग देखा जाए तो 500 तक घायल भी लोग बताए जा रहे हैं कि 500 तक घायल हुए हैं। और आगजनी लगातार, जितने बड़े नेता उनके घर पर आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ भी की जा रही है। पूर्व कुछ नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके भी यहाँ पर घर पर आगजनी हुई है, घर तोड़े गए हैं। तो कई कई नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं। कोई कह रहा है गृह मंत्री को दौड़ा के मारा गया, कोई क्या नाम है वॉइस पीएम है उनको भी दौड़ा दौड़ा के मारा गया। ऐसी इन चीज़ों पे क्या? हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही की कि कई नेताओं को यहाँ पर दौड़ा-दौड़ा के मारा जा रहा है, इसीलिए जो ओली है वो देश छोड़कर ही भाग गए हैं। कहीं न कहीं उनको डर लग रहा है और यहाँ तक कि देखा जाए तो खबर ये भी निकल के आ रही है कि किसी नेता के फैमिली को भी यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की बात सामने लगातार आ रही है। हालाँकि अभी तक कोई ऐसी पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन खबर आ रही है कि उनके परिवार को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है लगातार, जो नेता हैं मतलब बड़े-बड़े जो नेता जो हैं। ये विद्रोह की जो आग लगी है, इसकी चिंगारी कब से उठी? क्योंकि लोग तो ये जानते हैं कि सोशल मीडिया बैन कर दी है, इसी को लेकर लोग वहाँ के गुस्से में हैं। लेकिन ये विद्रोह की चिंगारी उठी कब से है, कुछ बताएंगे आप? ये मैंने आपको मतलब पहले भी मैंने बताया था कि जो हामी नेपाल संगठन था उसने इकट्ठा करने की बात की थी। 8 या 7 तारीख को ये बात हुई थी कि सभी एक यूनिवर्सिटी पर इकट्ठे होंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। वो प्रदर्शन मतलब ऑनलाइन के थ्रू दिखाते, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही वो प्रदर्शन दिखाना था। लेकिन उससे पहले सरकार ने क्या किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। युवा जो थे उनका कहना था कि हम सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे थे कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन पर पैसा लगाया जा रहा है, पूरी मेहनत, मतलब वो एक
बढ़िया सी लाइफ अपनी जीते हुए नजर आए, लेकिन एक तरफ जो युवा है, जो जनता है, आम जनता है, उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो युवा है वो कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम सोशल मीडिया से अपनी आवाज़ बुलंद करते थे, हम नेताओं के खिलाफ बोलते थे, और इसीलिए ये जो मतलब ऐप है, इन पर बैन लगा दिया गया। और वहाँ नेपाल में 90% जो आबादी है वो सिर्फ सोशल मीडिया से अर्निंग करती है, सोशल मीडिया उनका मनोरंजन का साधन था। तो अगर 90% आबादी अगर इससे इफेक्ट करती है, तो साधारण सी बात है कि अगर कोई और भी देश होगा तो वहाँ पर भी प्रदर्शन के हालात बनेंगे। शालिनी के आखिरी सवाल, नेपाल में जो स्थिति है इस पे आप फाइनल मतलब एक आखिरी कमेंट क्या करना चाहेंगे आप? जब ये सरकार बनी थी नेपाल में, तो पहले से ही गठबंधन से बनी थी, काफ़ी मुश्किलों से बनी थी, 3-4 बार टूटी, फिर दूसरे यहाँ पर 3-4 पार्टियां एक साथ आई, तब जाके इसकी सरकार बनी। तो मतलब शुरू से ही अगर देखा जाए 2022 से जब ये सरकार सत्ता में आई, तो 2022 से ही लगातार दिक्कतें हो रही थी। पहले खबर आई थी कि ओली जो थे वो पहले मतलब अगर देखा जाए तो पीएम नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर इनको सत्ता में लेके आए, लेकिन बाद में चीज़ें अब बढ़ते बढ़ते भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि अब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और नई सरकार चुनी जाए। बदलाव हो। हमारे साथ तनुज भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सुबह से ये भी खबरों पे नज़र बनाए हुए हैं। तनुज बताइए, अब तक आज क्या अपडेट हुआ है, नेपाल में क्या होने वाला है, बताइए। देखिए अली, पहले थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इस पर अपडेट हम दे दें। अभी देखिए बहुत बड़ी खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने जेल को तोड़ दिया, उसका फाटक तोड़ दिया, सैकड़ों कैदी जो है फरार हो चुके हैं। पूर्व पीएम की पत्नी की मौत कर दी प्रदर्शनकारियों ने, मतलब उन्हें सड़क पर जमकर मारा, उनकी इतनी मतलब इस तरह की स्थिति वहाँ पर हो रखी है। मेरा सवाल थोड़ा सा ये भी है, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि नेपाल की जनता आखिर चाहती क्या है? पीएम से चाहती थी कि नाम है इस्तीफा हो जाए, ओली ने इस्तीफा दे दिया। अब क्या चाहते हैं? जेल के फाटक तोड़ने से क्या मतलब है, संसद में आग लगाने से क्या मतलब है? आखिर वहाँ की जनता चाहती क्या है, उनका मतलब अंदर उनका मन में चल क्या रहा है, आखिर वो क्या बनाना चाहते हैं नेपाल को? देखिए बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है यहाँ पर अली। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रदर्शन किया गया, सब लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म जो बंद करे गए हैं उस वजह से प्रदर्शन किया गया है, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और भी है। इसके पीछे की वजह है भ्रष्टाचार। जो नेता थे उनके रिश्तेदारों को नौकरी दे दी गई, उनके रिश्तेदारों को सरकार में जगह दे दी गई। नेपोटिज्म, यहाँ पर नेपो किड वाली बात जो आ रही है, ये बात सबसे ज़्यादा निकलकर सामने आ रही है। 2015 में जब नेपाल के अंदर भूकंप आया था, इस प्रदर्शन की चिंगारी तभी उठ चुकी थी जब नेपाल में सबसे बड़ी तबाही मची थी। उस समय सरकार के ऊपर देखिए भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, हालांकि ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। अब इस प्रोटेस्ट के बाद मांग ये करी गई कि भाई आप प्रधानमंत्री जो है वो इस्तीफा दें, गृह मंत्री जो है वो इस्तीफा दें, वित्त मंत्री जो पूरी जितनी कैबिनेट है सबसे इस्तीफा मांगा गया, सब कुछ हो गया, लेकिन प्रदर्शन अभी भी टच से मच नहीं हुआ। वहाँ के जो प्रोटेस्टर हैं, वहाँ के जो युवा हैं, उन्होंने ये दिखा दिया है कि सरकार का एक फैसला कितना गलत साबित हो सकता है। हालांकि जो प्रधानमंत्री, जो अब तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री कहूँगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, देश छोड़कर वो भाग चुके हैं। बताया वो अभी कहाँ गए हैं, कुछ आइडिया है? दुबई गए। अब किसकी सरकार है, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? बिल्कुल, देखिए मैं इस पर भी आपको अपडेट दूँ तो यहाँ पर 2 नाम निकलकर अली देखिए सामने आ रहे हैं, बोलन शाह और यहाँ पर दूसरा नाम है रवि लामिछाने। ये 2 नाम यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो ये प्रोटेस्टर हैं ये भी चाहते हैं कि इन दोनों में से ही किसी एक को यहाँ पर सपोर्ट किया जाए, इन दोनों में से कोई हमारा अभी फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री बन जाए। बाकी जो वहाँ के देखिए आर्मी चीफ है, वो कुछ एक बड़ी प्रेस यहाँ पर मीडिया से बातचीत करने वाले हैं, देश को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर बड़ी चौंकाने वाली बात, क्योंकि इस तरह की खबर देखिए नेपाल से कोई आ नहीं रही थी। और अगर सोशल मीडिया पर देखिए बैन लगाया भी गया था, तो सोशल मीडिया पर बैन लगाने का मतलब ये नहीं था कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाएगा। इसकी उम्मीद देखिए किसी ने नहीं करी थी कि पूरी सत्ता पलट जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा युवाओं ने सरकार को भी बता दिया है कि उनका एक जो फैसला है उनके ऊपर कितना उल्टा पड़ सकता है। और इससे सच बताऊं, दूसरे देश भी सीख लेंगे, क्योंकि जो युवा है, जो प्रोटेस्टर है, वो ये आरोप लगा रहा है कि सोशल मीडिया बंद कर हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी जा रही है, जो हमारे इंडिया में भी चलता है। अब नेपाल किसी के हाथों में नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब सरकार का गठन कैसे होगा, कब तक होगा, कितना टाइम लगेगा? क्योंकि अगर जैसा हम बताएं कि नेपाल करेंसी की जो मजबूती है बहुत कम है, करेंसी का हाँ वैल्यू बहुत कम है, तो अगर ऐसे ही कुछ दिनों तक रहा तो देश तो और कंगाल होता चला जाएगा, क्योंकि भारत हमेशा से नेपाल की मदद करता रहा है। अगर ये जल्दी वहाँ पर सरकार नहीं बनाते या किसी के
कोई हैंडओवर नहीं लेता तो कैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक प्रोटेस्ट भी चलता रहेगा। नेपाल यूं ही जलता रहेगा, काठमांडू कहिए या फिर और जितने भी शहर हैं वो यूं ही जलते रहेंगे। जो स्थिति बनी हुई है, संसद भवन में आग लगाई गई, राष्ट्रपति के घर पर आग लगाई गई, प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। तो अगर जल्दी सरकार का गठन नहीं हुआ तो नेपाल जो ये लोग आग लगा रहे हैं ये आम जनता है या कोई विपक्ष के लोग नेता हैं जो चाह रहे थे कि नाम है तख्ता पलट कर दें, ऐसा कर दें, और ये आम ही जनता, ये कुछ पॉलिटिकल वाली बात यहाँ पर मैं आप इस खबर से समझ सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने जेल का जो फाटक है वो तोड़ दिया, सैकड़ों कैदी फरार हो गए। तो ये आम जनता क्यों करेगी? इसमें कहीं ना कहीं देखिए, जब यहाँ पर दिख रहा है विपक्ष को भी कि हमें फ़ायदा मिल सकता है, तो बिल्कुल इस जनता के बीच में कहीं ना कहीं वो लोग हैं और गुंडे भी हैं। मैं इन्हें, ये प्रोटेस्ट का मतलब ये थोड़ी है कि आप सत्ता, जब आपकी सारी सभी बातों को मान लिया, सरकार आपके सामने झुक गई, तो फिर आप लोगों को क्यों मार रहे हैं? अभी थोड़ी देर में आर्मी चीफ भी ऐलान करने वाले हैं कि देश में आखिर क्या चल रहा है। अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार हम फाइनल कमेंट ऋतिक का लेना चाहेंगे, क्योंकि ऋतिक भी नेपाल की खबरों में बहुत रुचि रखते हैं और अच्छे से गहराई से समझते हैं। ऋतिक, नेपाल के बारे में बताइए, क्या चीज़ चल रही है, क्या होने वाला है, हमें क्या नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा क्या? अगर मैं नेपाल की सिचुएशन को समझाने की कोशिश करूं तो नेपाल एक ऐसा जो वो देश रहा है जहां पर हमने काफ़ी टाइम देखा है सिविल वॉर्स हुई है शासन को लेकर ही। पहले राजशाही थी, फिर डेमोक्रेसी आई, उसके बाद फिर राजशाही। तो इस तरीके का जो तनाव ये हम देख रहे हैं, ये हमने पहली बार नहीं देखा है, नेपाल के अंदर में कई बार देख चुके हैं। ये पहली बार तो एक जो पॉइंट हाईलाइट हो रहा है वो ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हमने पहली बार देखा है कि कोई जेन ज़ी के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि वो एक आंदोलन से स्टार्ट हुआ और अब एक विद्रोह का रूप ले चुका है। आंदोलन और एक विद्रोह दोनों अलग चीज़ होती हैं। आंदोलन शांतिपूर्वक, अब लेकिन ये जो आंदोलनकारी थे इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से स्टार्ट करा, लेकिन अब जो है ये एक हिंसक विद्रोह बन चुका है, जिसका जो एक मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है एक नेगेटिव पॉइंट जो हमें देखने को मिले, क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ और इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है भी नहीं जो आपको बॉर्डर क्रॉस करने में कोई इंडिया के साथ प्रॉब्लम रहे। तो हो सकता है कि अगर वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हैं तो जो रिफ्यूजीज़ की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया की साइड हमें देखने को मिले, क्योंकि नेपाल जो है बिहार जैसे कई सारे जो हमारे राज्य हैं उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। और रही बात हमें वहाँ गवर्नमेंट और स्टेबिलिटी कब देखने को मिलेगी, जैसा हमने बांग्लादेश के अंदर देखा कि कोई ना कोई अब एक पावरफुल लीडर या कोई पावरफुल जनरल, जैसा कि हमने पाकिस्तान में भी देखा जब सिविल वॉर्स होती है, हमने बांग्लादेश में देखा जब वहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस आई, उसके बाद शेख हसीना जब चली गई तो यूसुफ आए, मतलब एक लीडर के रूप में उभरे। एक मतलब ज़्यादा इंस्टेबल भी नहीं, लेकिन उस टाइम तक कुछ महीनों के लिए जो स्टेबल रहे वैसी सरकार आएगी और तभी शायद जो है ये प्रोटेस्ट रुकेगा और उसके बाद शायद हो सकता है कि हमें कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिले या राजशाही आगे देखने को मिले। हो सकता है कि हमें पाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी आर्मी का जो है अब वो देखने को मिल सके, क्योंकि एक जो है अपडेट ये भी आ रही है कि हो सकता है कि वहाँ के जनरल जो है आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर करें कि अब जो सारी पावर है वो अपने अंडर उन्होंने ले ली है। हो सकता है कि अगर आर्मी चीफ अभी संबोधित करें, हो सकता है देश की बागडोर अपने हाथ में ले लें। खैर देखने वाला होगा जब संबोधित कर देंगे देश को कि देश किसके हाथों में जा रहा है। फिलहाल अपडेट के लिए बने रहेगा हमारे साथ द न्यूज़ 15 के साथ, मैं अब्बास अली।